औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हार्वर्ड CSS एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सब्जेक्ट है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का बेसिकली ताल्लुक़ है टाउन मैनेजमेंट के हवाले से या अर्बनाइजेशन के हवाले से, उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से, इशू के हवाले से, और हाउ टू एक प्रॉस्पेयर डेवलप अर्बन सेंटर को हम डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक टाउन सेंटर को डेवलप कर सकते हैं जहां आला होता अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेलेबल हो। और उनके हवाले से हम आज क्लास में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली जब हम टाउन या अर्बन लाइफ की बात करते हैं तो इनका ताल्लुक जो है नेचुरल रिसोर्सेज से है। अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि सराउंडिंग में होते हैं, जिनका इससे रिलेशन है। तो उन हवाले से हम बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन किस तरह करते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है कंटिन्यूसली इंसानी पॉपुलेशन बढ़ रही है। प्रीवियस सेशंस में हमने इसके ऊपर बात की थी कि फर्स्टली इंसानी पॉपुलेशन जो थी स्टार्ट में लाखों में थी, फिर उसके बाद करोड़ों में चली गई, फिर काफ़ी टाइम तक करोड़ों में थी, फिर अरब में चली गई, फिर 1 से 3 अरब, 3 से जो है 5, 7 और आजकल 7 है। और ये जो है ये मल्टीप्लाइड हो जाएगी। ये कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ हो रही है। वजूहात ये हैं कि ऑल ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ और जो एक रियलिटी है, जो सूरत हाल है, वो इस तरह है कि कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है। द कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो इंक्रीजिंग। तो साथ में जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो साथ में नेचुरल रिसोर्स कंजम्पशन भी बढ़ रही हैं। बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज कंजम्पशन जो है दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन पे है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर एक जगह में बहुत से लोग हैं तो टाउन बन रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है ये डायरेक्टली डिपेंड है या डायरेक्टली इंक्रीजेज है विद द ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ। अब जब ये इंक्रीज़ हो रही हैं विद द इंक्रीज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड चीज़ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग, इसमें भी इंक्रीज़ हो रही हैं। बिकॉज ज़्यादातर लोग जो है वही इंडस्ट्री की तरफ है, प्रोडक्शन की तरफ उनकी तवज्जो है। दे वांट टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन वगैरह चाहते हैं। एंड अर्बनाइजेशन ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, अलॉन्ग विद दैट अर्बनाइजेशन भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ताल्लुक अर्बनाइजेशन के साथ है। अगर एक इलाके में एक इंडस्ट्री डेवलप होती है और वहाँ पे लोग आते हैं इंडस्ट्री में, डिफरेंट रोल, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, अपने सर्विसेज जो है वहाँ पे वो मुहैया करते हैं, कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो इनके साथ क्या हो जाती है कि साथ में अर्बनाइजेशन लाइफ भी स्टार्ट होती है। बिकॉज विद द इंडस्ट्री न्यू डेवलपमेंट, न्यू एडवांस लेवल ऑफ लाइफ अवेलेबल है। तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, हम वो एडवांस लेवल ऑफ लाइफ और जो प्रोग्रेसिव एक लाइफ है उसको हम अचीव करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो देयरफॉर जब हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो साथ में हमारी तरक्की भी होगी, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी इंक्रीज़ होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ अर्बनाइजेशन का डायरेक्टली ताल्लुक़ है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो अर्बनाइजेशन भी होगी, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी होगा। ह्यूमन उनको इस्तेमाल करेंगे फॉर देयर ओन पर्पस के लिए, फॉर देयर ओन लाइफ कंटिन्यूटी के लिए। द यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे और दैट थिंग इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। डे बाई डे अगर हम देख लें तो जब ह्यूमन की पॉपुलेशन लाखों में थी उस वक्त भी नेचुरल रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल होता था। अब ह्यूमन पॉपुलेशन जो है इट इज़ इन बिलियंस में है। तो इसका मतलब ये है कि अगेन भी ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में ये इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, इनमें डिफरेंट एनिमल्स है, इनमें एनर्जी के लिए हम प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं, ट्रीज़ को इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल दीज थिंग जो है, ये जो गैसेस है, ये बायो गैसेस है, ये CNGs है, ये इथेनिक गैसेस है, मीथेनिक गैसेस है, ये ऑल थिंग्स, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो एक होता है दे आर बेसिकली इंक्रीजेज होती है, इनकी इजाफा होता है। द यूज़ ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसके साथ साथ इस्तेमाल बढ़ जाएगा। इफ़ दीज रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड एंड यूज देयर विल बी अ सीरियस
प्रॉब्लम्स हो जाएगी रिसोर्सेज की। सो वी नीड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। अब अगर इन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं या प्रॉपरली प्रॉब्लम्स है, हम प्रॉपरली इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेजा जिसको इस्तेमाल कहते हैं, विदाउट प्रॉपर अटेंशन के अगर हम इस्तेमाल करें और इसी तरह दड़ दड़ अगर इनका इस्तेमाल करें जो कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, कोई इसके हवाले से स्टॉप ना हो, तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि देयर विल बी ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा हम तेल इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और फिर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें शॉर्टेज पड़ेगी, हमें बहुत कम मिलेगी। जब कम मिलेगी डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड सप्लाई में गैप, और डिमांड सप्लाई गैप की वजह से देयर विल बी अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम का हमें सामना होगा। तो देयरफॉर इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को की कंजर्वेशन, उनको कंजर्व करना, उनको बचाना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मुआशरे की एक एज अ होल एक किरदार है कि हम सिटी लाइफ में रहते हैं या अर्बन लाइफ में हैं या इसके अलावा जो है टाउन लाइफ में है, जहाँ बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा इन कंटेक्ट है या इन यूज़ है विद द हम आदी हो चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल के साथ। तो देयरफॉर वी शुड कंजर्व दिस रिसोर्सेज। अगर इन रिसोर्सेज को हमने कंजर्व नहीं की, अगर इनका इस्तेमाल हम नहीं किया, तो फिर इनफ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। यानी अगर हम प्रॉपरली इसको नहीं कर सकते तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें CNG की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मुख्तलिफ़ ईथेन मीथेन गैसेस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बायोगैसेस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें वेजिटेबल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मुख्तलिफ़ फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड व्हेन दिस थिंग की अवेलेबिलिटी न होगी तो दैट विल बी अ चैलेंज एंड दैट विल बी थ्रेट फॉर द ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक थ्रेट होगी, एक चैलेंज होगी। तो देयरफॉर इट इज़ नीड ऑफ टाइम टू कंजर्व दीज natural resources. Conservation is the process, is the proper management of natural resources to prevent exploitation, destruction or degradation. It is the process, it is basically the process जब हम properly use करें, proper management करें of these नेचुरल रिसोर्सेज की एंड प्रॉपरली इनकी यूटिलाइजेशन करें, यानी इनकी एक्सप्लाइटेशन ना हो, इनको हम स्टॉप करें द एक्सप्लाइटेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज की। जो एक्सप्लाइटेशन होती है, जो बहुत ज़्यादा लोग बेजा इन रिसोर्सेज को जब इस्तेमाल करते हैं, जब लोग इनका बग़ैर किसी मकसद के इस्तेमाल करते हैं या लोग इनको बग़ैर किसी रीज़न के इस्तेमाल करते हैं या लोग बग़ैर किसी मंसूबे के इस्तेमाल करते हैं, तो there must and should be some management होनी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज की। बिकॉज अगर मैनेजमेंट हो एंड पॉलिसीज़ हो और समवेयर हम उनको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करें तो इट विल बी गुड, अदरवाइज it can be a destruction, it can be exploitation होगी। अगर हम इनको इस्तेमाल कर सकते तो ठीक है, अदरवाइज जो है इन चीज़ों की, तो therefore it is need to properly manage these resources को properly manage कर ले। Why should we conserve natural resources? The first important question is that why should we conserve the natural resources? Because natural resources is basically the gift of God. It is the gift of nature. ये नेचर की तरफ से हमें एक गिफ्ट है, ये नेचर की तरफ से हमें अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, और हम किस तरीके से इनको रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन के साथ। एज वी नो दैट नेचर प्रोवाइड ऑल द बेसिक नीड्स which are necessary to us, but we are exploiting or we are overusing these resources. Basically ये नेचर की फ़ॉल्ट नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें तमाम रिसोर्सेज दी हैं और अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज दी हैं। ये पिक्चर के में आप देख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में पानी भी है, नेचुरल रिसोर्सेज में प्लांट्स भी है, वेजिटेबल्स भी है। अल्लाह की ताला की तरफ से एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम भी है, एक बायोस्फीयर भी है, एक खूबसूरत सा एक माहौल है, एक ग्रीनरी है। अगर हम उस ग्रीनरी के खिलाफ पड़ जाए और ग्रीनरी को ख़त्म करें, अगर हम प्लांट को काट लें और उन प्लांटों को टिम्बर माफिया बन जाए, अगर हम उनको स्मगल करें, अगर हम जानवरों को खेल करें, शिकार ज़्यादा खेल लें, तो नुकसान क्या होगा? हमारी जो बायोस्फीयर है, हमारी बायोस्फीयर जो है, ये इन्वायरमेंट जो हमारे लिए है, जिसमें हमारी आंखों को एक ठंडक सी मिलती है, एक ताजगी सी मिलती है, तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो इफ़ेक्ट विल बी फॉर अस।
डिज़ास्टर विल बी फॉर अस, चैलेंज विल बी फॉर अस। चैलेंजेस हमारे लिए होगी, उन लोगों के लिए नहीं होगी। तो चैलेंजेस जो है सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं होगी, पूरी सोसाइटी के लिए होगी। तो देयरफॉर सोसाइटी की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटी की एक इज्तिमाई ये किरदार है, बनता है किरदार कि वो इस रोकथाम करे बिफोर दैट कि वो आपके बायोस्फीयर और इकोसिस्टम ख़त्म हो जाए। तो देयरफॉर अल्लाह ने तो सब कुछ बहुत ज़्यादा दिए हैं, बट हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लाइटेशन करते हैं, ओवर यूजिंग करते हैं दिस रिसोर्सेज को। इफ़ यू गो ऑन एक्सप्लाइटिंग द नेचर, अगर हम नेचर को एक्सप्लाइट करना चाहे, अगर हम नेचर की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहे, तो दिस विल बी नो मोर, देयर विल बी नो मोर रिसोर्सेज अवेलेबल इन द फ्यूचर में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो इट विल बी थ्रेट नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक थ्रेट होगी। दोज उनके लिए भी होगी जो फ्यूचर में जिन्होंने आना है, तो उनके लिए भी एक थ्रेट्स होगी। तो देयरफॉर जब हम नेचर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इट शुड बी यूज्ड विद द प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इनका इस्तेमाल लाजमी है। सो देयर इज़ अर्जेंट नीड टू कंजर्व द नेचर, हेयर आर सम नीड्स। तो यहाँ पे चंद ज़रूरियात भी हैं कि हम अपनी जो नेचर है इसको कंजर्व कर ले, इसको बचाए, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर सपोर्टिंग लाइफ। इन फॉर लाइफ सपोर्टिंग के लिए हमें एक बैलेंस इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट चाहिए, मीन्स हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें प्लांट्स भी चाहिए। तो देयर शुड एंड मस्ट बी सम बैलेंस होनी चाहिए बिटवीन द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट टू प्रिजर्व डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एंड दिस वर्ल्ड में लाइफ के हवाले से डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है। तो वी शुड एंड मस्ट प्रिजर्व द नेचर रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। देयर इज़ नीड या इट इज़ नीड ऑफ टाइम कि वी शुड गो फॉर द प्रिजर्वेशन प्रोसेस के लिए हम जाए, कंजर्वेशन प्रोसेस के लिए हम जाए, हम इन चीज़ों को बचाएं, इनको महफूज करें और आने वाली नस्लों के लिए। व्हाट इज़ कॉलिंग फॉर आवर अटेंशन, हमारी अटेंशन किस तरीके से वी कैन अट्रैक्ट। सोसाइटी का बेसिक रोल इसमें सोसाइटी का है, मुआशरे का है, पीपल्स का है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी माहौल को, अपनी डाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व करें और हम उनको बचाएं उन तमाम थ्रेट से जिसके लिए जो इनके थ्रेट करते हैं, उन तमाम ख़तरात से इनको बचाएं, चाहे उनमें ज़िंदगी, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स हो, चाहे उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के और भी लाइफ हो, ताकि उन लाइफ को हम सेव कर सकें, उनको बचा सकें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। इंडिया इज़ अ कंट्री इज़ बैलेंस ब्लेस्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज के साथ बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है, बट फ्रॉम आवर रिसर्च इन यूजेज ऑफ रिसोर्सेज इन आवर कंट्री, इन दैट कंट्री वी फोकस दैट द रिसोर्सेज एंड डेवलप एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो हर मुल्क के अंदर जो है नेचुरल रिसोर्सेज होती है, और नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम किसी एक कंट्री जैसे इंडिया की मिसाल अगर हम लें, पाकिस्तान की मिसाल लें, तो अल कंट्री दुनिया के हर खत्ते के हर मुल्क जो है दे आर इसके अंदर बहुत सारी जो है नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। फॉरेस्ट एंड जो एग्रीकल्चर लैंड है इसकी वजह से अर्बनाइजेशन की वजह से ख़त्म हो रही है, और ओवर पॉपुलेशन और ओवर कंजम्पशन ऑफ द लैंड हो रही है। जब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो देयर विल बी लेस लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड मोस्ट ऑफ द लैंड जो है द पीपल विल यूज़ इट फॉर द, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे फॉर बिल्डिंग, फॉर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग के लिए। और देन जो रहेगा भी ओवर पॉपुलेशन की वजह से मोरली पीपल विल ईट मोर वेजिटेबल, मोर फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल होगा, तो इट विल बी चैलेंज होगी। इसके अलावा जो जंगली लाइफ है उनकी जो रिसोर्सेज है लास्ट हो रही हैं ड्यू टू इलीगल हंटिंग की वजह से या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अगर हम विदाउट एनी प्रॉपर एक प्रॉपर रिसर्च के, एक प्रॉपर उसके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं और जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो लाइफ है, वह जो एनिमल्स थे उस जंगल में, उसका खात्मा भी हम कर रहे हैं। और इसके वजह से जो शिकार खेलते हैं, बिकॉज देयर इज़ नीड कि देयर शुड बी सम रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, देयर शुड बी सम एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए फॉर द कंट्रोल, द हंटिंग प्रोसेस को हम कंट्रोल करें। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज जो है दे आर आल्सो ड्राइंग हो रही हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। वाटर रिसोर्सेज जो है दे आर आल्सो कमिंग हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड कंजर्व, हम इन चीज़ों की कंजर्वेशन कर लें, बिकॉज
हम अगर इसकी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इनमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल है। हमारी जो सॉइल है और सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है, अगर सॉइल के अंदर हम कोई भी चीज़ डाल लेते तो वहाँ पे इजीली ग्रोथ पॉसिबल है, वहाँ पे मुख्तलिफ वेजिटेशन हम कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली द फर्टिलाइजेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कंजर्व कर ले। बायोडाइवर्सिटी, ये आप देखते हैं डिफरेंट मोड, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इन आवर इन्वायरमेंट में या ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टाइप्स के हम लाइफ के फार्म देख सकते हैं। इन वाटर हम देख सकते हैं, इन फॉरेस्ट हम देख सकते हैं। तो ये जो है ये आर डिफरेंट मोड्स है, ये डिफरेंट लाइफ्स हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट में अपनी लाइफ है, इसके अलावा वाटर के अंदर भी लाइफ है, ये बायोडाइवर्सिटी है, सॉइल है। तो इनकी प्रिजर्वेशन या इनकी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हाउ टू कंजर्व द सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि प्रिवेंट एटलीस्ट या मिनिमाइज़ करें सॉइल लॉस को, बिकॉज अगर सॉइल लॉस कंटिन्यू रहे और सॉइल को इस तरह हम ज़ाया करते रहेंगे तो द टाइम विल कम, एक वक्त ऐसा आएगा कि सॉइल जो है उसके अंदर वो फर्टिलिटी रेट और फर्टिलाइजेशन वो नहीं रहेगी। एंड अदर टू डू दिस प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड। एंड फॉर दिस पर्पस हमें क्या चाहिए कि हम एग्रीकल्चर के वो तमाम मेजर को अडॉप्ट कर ले, वो तमाम वेज को अडॉप्ट कर ले, ताकि हम प्रॉपरली हम प्रैक्टिस करें एग्रीकल्चर को और लैंड यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर ले। बिकॉज अगर सॉइल की कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। सम मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन सॉइल की सम मेथड्स दी हैं। ग्रोइंग, जब बहुत ज़्यादा जो है हम सॉइल पे मुख्तलिफ प्लांटेशन वगैरह करते हैं तो देयर इज़ इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती हैं। सॉइल में जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, पानी देंगे, खाद शाल डालेंगे, यूरिया डालेंगे, तो उनकी फर्टिलिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। दे आल्सो हेल्प इन चेकिंग सॉइल, और इससे वजह से होगी सॉइल जितनी फर्टाइल होगी, जहाँ वो मुख्तलिफ़ किस्म के हम वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्लांट्स वगैरह उस पर उगाएंगे या उगाते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, सॉइल की जो लेयर्स है चाहे सॉइल की वजह से वो क्या होगी, सख्त होगी, सैलाब वगैरह का खतरा नहीं आएगा, बहाव का खतरा नहीं आएगा। सेकेंडली जो है इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन विल किल, और इसके ऊपर जो मुख्तलिफ जम्स है उनकी वो केलो करेंगे। जब केल करते हैं द सॉइल हेल्प द प्लांट टू बी रूटेड इन द सॉइल। सॉइल में पेड़ जो है जिस तरीके से हम मुख्तलिफ जो जम्स है जो सॉइल पे मौजूद होते हैं वो क्या होंगे, वो कब जब केल करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी रेट जो है इसमें इंक्रीज़ आती है। फिर उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ सुटेबल वे। जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो इट इज़ आल्सो इसकी वजह से भी सॉइल की जो रेट है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है इट आल्सो इंक्रीज़ हो रही होती है। ड्राई फार्मिंग मेथड, ड्राई फार्मिंग मेथड इज़ दिस मेथड विच प्रैक्टिस वेयर रेनफॉल इज लो। जहाँ ड्राई फार्मिंग मेथड यानी खुश्क फार्मिंग का तरीका, जहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, जहाँ खुश्की होती हैं, वहाँ का तरीका ये है कि इसमें ये प्रैक्टिस किया जाता है आइडेंटिफाई इन वेरिएबल में। इन फार्मिंग मेथड्स, इन ड्राई फार्मिंग मेथड ओनली क्रॉप्स आर ग्रोन दैट कैन सस्टेन इवन वेरी लो, जो लो वाटर पे या लो रेनफॉल पे, जो लो रेनफॉल पे जिनकी सस्टेनेबिलिटी होती है उन चीज़ों को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, या उन चीज़ों को सिर्फ यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। तो देयरफॉर जब हम इसकी बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन की। हमने बात की किस तरीके से इनको, सम इमेजेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन की सम इमेजेस है, ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इनको बार बार जो है कर लेते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो इससे भी सॉइल की कंजर्वेशन बढ़ेगी। ड्राई फार्मिंग ये वो इलाके हैं जहाँ कभी कभार बारिश होती हैं, तो वहाँ पे वो जो फ्रूट्स है या वो वेजिटेबल्स है हम उनको कर सकते हैं जो के लिए पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पौधों को लगाते हैं और साथ में ये क्यारी श्यारी भी बनाते हैं। ये वो है जो जिसमें हम क्रॉप्स रोटेशन कहते हैं, यानी हम हर सीज़न के क्रॉप्स यहाँ पे हम लगा सकते हैं, बिकॉज द सॉइल आर मोर फर्टाइल, और इनकी फर्टिलिटी जो है, इनको प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन चाहिए। अगर ये लॉस हो जाए
तो इसके जो कीमती एक लेयर ऑफ द सॉइल है दैट विल बी लॉस्ट, तो ये नुकसानदेह होगा हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। सेकंड चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमने जिस तरीके से सॉइल कंजर्वेशन की बात की, तो सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ स्टेप टू कंजर्वेशन वाटर, ए स्टेप टू सिक्योर द फ्यूचर। ये हम इसलिए करते हैं कि जब हमें फ्यूचर को सिक्योर करना है तो देयर इज़ नीड ऑफ टाइम, नीड टू सिक्योर द वाटर को, क्योंकि वाटर का ताल्लुक फ्यूचर से है। अगर हम फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो वी शुड एंड मस्ट सिक्योर द वाटर रिसोर्सेज। द मोस्ट एसेंशियल एमंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ जो है दैट इज वाटर। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज वर्थ मोर देन अ गोल्ड फॉर थर्स्टी मैन। एक बंदे जिसको प्यास लग जाए, उनके सामने पानी की अहमियत इतनी ज़्यादा है जिसने एक बंदे के सामने जो है गोल्ड की अहमियत हो, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोल्ड बट इट इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है। तो वाटर कंजर्वेशन जो है रिड्यूस हमें ज़्यादा करनी चाहिए, कंजर्व करना चाहिए और इम्प्रूव कर ले द यूज़ ऑफ वाटर एंड रिड्यूस द लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। मेजॉरिटी हम क्या करते हैं, पानी को वैसे ही लॉस करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो दैट इज़ डेंजरस थिंग है। पानी का बेजा इस्तेमाल और पानी को इस तरीके से ज़ाया करना और पानी को बहाना, दीज आर ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट करते हैं, लॉस कर जाते हैं। और अब पानी को हम किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजकल बाकी, तो इस तरीके से आफ्टर सम टाइम दुनिया के अंदर जो जंग होगी दे विल बी ओवर वाटर के ऊपर होगी, पानी के ऊपर होगी, क्योंकि पानी एक नायाब चीज़ होगी। जब हम इसकी बात करते हैं तो एक तो ये है कि पानी को हम जो है उनकी जो लीकेज है, पाइप्स वगैरह है जहाँ हम आते हैं, उनकी तमाम लीकेज को ठीक कर ले ताकि पानी हो जाए ख़त्म, पानी ज़ाया ना हो जाए। इसके अलावा वेन वी और टीथ, और जब हम कपड़े धोते हैं या टीथ ब्रश करते हैं या वज़ू बनाते हैं, तो हमें चाहिए कि पानी के नलके को बंद किया करें। ऐसा ना बाज़ लोग नल का खाली छोड़ के, नल लगा खोला छोड़ के बातें कर रहे होते हैं और बार बार एक चीज़ को बार बार मुँह धोते हैं, हाथ धोते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा जो है इसके अलावा वाटर को कंजर्वेशन कर लें, और इसके अलावा जो पानी बारिश की पानी है उनके लिए डैम शेम बनाए, स्टोरेज पॉइंट बनाए ताकि उनको कर ले। द वाटर सप्लाई शुड बी लिमिटेड इन दोज एरिया विच एंजॉय द अनलिमिटेड वाटर सप्लाई। जो वाटर सप्लाई जिन इलाकों में अनलिमिटेड है तो देयर शुड बी लिमिटेड सप्लाई वहाँ होनी चाहिए। अनलिमिटेड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए टेक्निकल मेथड ये है कि पानी जो हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज़ है, इसके अलावा तालाब, डैम्स वगैरह हमें बनानी चाहिए। तो सम इमेजेस ऑफ द वाटर कंजर्वेशन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम बारिश के पानी से हम जिस तरीके से कर सकते हैं तालाब वगैरह, और फिर इनके सैराब कर सकते हैं ज़मीनों को, या इनको बारिश के पानी को हम इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। इन छत के ऊपर से पाइप लगा के बाकायदा उनके लिए हम नीचे कोई बर्तन वगैरह रख लें और उनमें हम स्टोर करें। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज हो, लिमिटेडली अगर एक बंदा हो तो इसके लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल हो, बारिश के पानी को हम प्रिजर्व करना चाहिए। इसके अलावा डैम्स वगैरह, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें वाटर बीइंग वेस्टेड इन द सिटी, सिटीज़ में वाटर का बहुत ज़्यादा, सेव वाटर सेव लाइफ। इसका मतलब ये है कि इफ़ वी सेव द वाटर इट मीन्स के वी कैन सेव द लाइफ, हम लाइफ को बचा सकते हैं। तो इस हवाले से हमने आज की क्लास में हमारी जो बात थी, आज की क्लास में हमारा टॉपिक था दैट वाज हाउ टू कंजर्वेशन ऑफ द हमारी जो कंजर्वेशन करनी है नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज में दो कंजर्वेशन की हमने बात की, एक सॉइल जो कि फर्टिलिटी के हवाले से है, जो कि पैदावार के हवाले से, सेकेंडली हमने वाटर के हवाले से बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर वो फैक्टर है जिसपे फ्यूचर में जंग होने का भी इम्कान है। तो सेव वाटर सेव लाइफ, क्योंकि बिकॉज वाटर इज़ बेसिकली लाइफ, वाटर की वजह से ये लाइफ है, चाहे वो समुद्री एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है या इसके अलावा अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ पे जो लाइफ है, जो लाइफ के मुख्तलिफ मोड्स हैं। हमारी बॉडी है, जानवर है, तो 70% की जो बॉडी में बुनियादी रिक्वायरमेंट है दैट्स वाटर। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट थैंक्स है। उम्मीद है आपको क्लास जो है पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।